हेलो बेटा, नमस्कार। एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटे जी, आज जो अभी कराएंगे केवीएस पीजीटी हिंदी जो टेस्ट सीरीज चले हुए हैं, उसकी पांचवी टेस्ट सीरीज बेटा हम सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं बेटा। जी, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, केवीएस पीजीटी हिंदी टेस्ट सीरीज 5। खीर पकाई जतन ते और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, पानी पिया। ये पंक्तियां किसकी हैं? ए रहीम की, बी चंद की, सी अमीर खुसरो की, डी मधुकर की। भाई तो प्यारे बच्चों, ये पंक्तियां जो हैं वो अमीर खुसरो की हैं भाई। आदिकाल में खड़ी बोली के कवि अमीर खुसरो जी पहेलिया मुकरिया दो सुकूने लिखने के लिए जाने जाते हैं। खड़ भाषा पुराण चंद कुरान कथित मया, ये पंक्ति है जगनिक की, अब्दुल रहमान की, पृथ्वीराज विजय की, मधुकर की। तो प्यारे बच्चों, अब्दुल रहमान की पंक्तियां हैं ये, और संदेश रासक रचना से ली गई है। बी। बढ़ते हैं आगे। रासा नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। रासा नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है, यह कथन किसका है? डॉक्टर हरमन याकोबी, डॉक्टर बच्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बेटे ये जो कथन है ये हरमन याकोबी का है बेटा। अच्छे व्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं ये, भाषा विज्ञान के। जोई जोई पिंडे सोई सोई बेर बांडे, ये पंक्ति किसकी? आईएमपी डाल लेना बेटा, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती ये पंक्ति। चौरंगी नाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, मस्तेंद्र नाथ। तो बेटे ये पंक्ति गोरखनाथ जी की है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे जी, शी फोर करेक्ट ज्यादातर पूछा जाता है। सरप्पा को बंगाल भाषा का प्रथम कवि किसने कहा? डॉक्टर बागची, हरप्रसाद शास्त्री, मुनि जिन विजय, वी भट्टाचार्य। तो बेटे वी भट्टाचार्य ने सरप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है भाई। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक किसने माना? कबीर ने, रामानंद ने, दादू दयाल ने, या डी है रैदास भाई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये रामानंद ने माना था। बी फोर बेस्ट। देखिए, भक्ति वैसे निर्गुण भक्ति की शुरुआत कब जो कबीर एंड कंपनी ये है कि विजाति पात्या खंडन करते हैं, उससे पहले रामानंद ने, क्योंकि रामानंद से पहले जो भक्ति होती थी, जैसे रामानुजाचार्य और आदि आचार्य थे, वो भक्ति के द्वार केवल दो वर्गों के लिए ही खोल रखे थे। तो भक्ति के द्वार सभी वर्गों के लिए खोलने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। इसलिए बेटे रामानंद आएगा, कभी गलती से कबीर कर दो। बढ़ते हैं आगे। मीराबाई के गुरु का नाम है श्री कृष्ण, रैदास, गोकुलनाथ, रामानुजाचार्य। तो मीराबाई के गुरु प्यारे बच्चों रैदास है भाई। बढ़ते हैं आगे। मधुमालती के रचनाकार कौन है? कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद, आइश, असाइत भाई। तो मधुमालती बेटा सूफी काव्य की रचना है, रचनाकार है मंजन भाई। हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक कौन है? हिंदी राम भक्ति काव्य धारा पूछा है तो केशवदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, या फिर तुलसीदास भाई। तो प्यारे बच्चों, रामानंद जी ने राम की भक्ति की शुरुआत की थी हिंदी में। रामानंद से पहले जो भक्ति की जाती थी वो वैष्णव की जाती थी। विष्णु का जो राम अवतार है, विष्णु जी ने जो राम अवतार लिया, उसमें राम की भक्ति की शुरुआत रामानंद जी ने ही की थी भाई। ऐसे क्वेश्चन कई बार परेशान कर देते हैं। किष्किंधा कांड के उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ पर की? रामचरितमानस के कांड हैं ये। किष्किंधा कांड से लेकर उत्तरकांड तक की रचना किस स्थान पर की? अयोध्या में, प्रयागराज में, काशी में, या फिर चित्रकूट में? तो बेटे ये काशी में की थी किष्किंधा से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की। अवधि का निजी छंद है रोला, कवित, बरवे, छपे। तो बेटे अवधि का जो निजी छंद माना जाता है वो बरवे माना जाता है भाई। बढ़ते हैं आगे। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, चैतन्य भी, जिसके प्रवर्तक हैं तो बेटे सी है गौड़ीय संप्रदाय, डी है महाप्रभु संप्रदाय। तो बेटा चैतन्य
जो संप्रदाय उसका दूसरा नाम है गौड़ीय संप्रदाय। सी भाई बिल्कुल ठीक है। बढ़ते बेटा आगे। सूर सागर में कितने स्कंद है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो बेटे सूर सागर जो ग्रंथ है सूरदास जी का, उसमें प्यारे बच्चों 12 सर्ग हैं। बढ़ते हैं आगे। अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? कबीर को, मीरा को, विद्यापति को, रसखान को। तो बेटा अमृत की वर्षा करने वाला कवि रसखान को कहा जाता है। कहाँ करे बेकुंठई जाई, जहां नहीं नंद जसोदा नाही, जहां नहीं गोपी गवाल न गाए। पंक्ति किसकी है? तो कृष्ण भक्त कवि की है। देखना किसकी है भाई? ए पर है सूरदास, बी नंददास, सी परमानंद दास और डी है सूरदास मदन मोहन। सूरदास नहीं भी, सूरदास मदन मोहन है, लेकिन ये पंक्ति है परमानंद दास की भाई जी। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? भूषण का ग्रंथ है शिवराज भूषण, जो अलंकार संबंधी ग्रंथ है। इसमें अलंकारों की संख्या कितनी है? ए 100, बी 105, सी 320, डी 210। तो बेटा इसमें अलंकारों की जो संख्या है वो प्यारे बच्चों 105 है भाई। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? चिंतामणि, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद। तो बेटे बिहारी के बारे में कहा भी जाता है ये बिहारी मात्र एक रचना रचने के बाद ही इतने प्रसिद्ध हुए बिहारी सतसई कि जिसको रीतिकाल का प्रतिनिधित्व को कवि माना जाता। प्रतिनिधि कवि भी प्रतिनिधित्व करता है रीतिकाल का। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित, भाषा भूषण। तो बेटा वैसे सबसे ज़्यादा टीकाएं इनमें जो है वो बिहारी सतसई पर, वैसे सबसे ज़्यादा टीकाएं तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर भी हैं, लेकिन ये जो 4 रचनाएं इनमें सबसे ज़्यादा बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी गई भी। इश्क लता के रचनाकार का नाम बताएं? बोधा, आलम, ठाकुर या घनानंद। भाई इश्क लता जो है वो आपको घनानंद की रचना बेटे। अगर होता इश्क नामा होता तो बोधा की बेटा, बुद्धि वाले को इश्क नामा मिल गया, इश्क रूपी नामा। इश्क लता है तो घनानंद की, दोनों एक जैसी रचनाएं, थोड़ा ध्यान रखना बेटे यहाँ पर। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? सदल मिसर, लल्लू लाल, इंशाल्लाह खां या जॉन गिलक्रास्ट। तो बेटे इंशाल्लाह खां जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की गई थी 1800 में, वहां काम नहीं करता था। निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की है? सियासन 32, बेताल 25, शकुंतला, नाटक। बेटे तीनों की तीनों रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं, तो डी ठीक हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। लाल चंद्रिका रचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है या बिहारी सतसई टीका से संबंधित? दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं। एक तो ये लल्लू लाल जी की है और बिहारी सतसई के ऊपर टीका लिखी है लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने भी। सी ठीक है बेटा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों को इनमें से किसे स्थान दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों को निम्न में से किसे स्थान दिया भाई? सरदाराम फुल्लोरी, सदा सुखलाल नियाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सदा सुखलाल नियाज को रामचंद्र शुक्ल ने दिया है भी स्थान। बढ़ते आगे। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिर हिंदू वार, ये पंक्ति भारतेंदु जी की किस रचना से ली गई है? भारतेंदु जी ने कहा है जो मुस्लिम कवि हैं उनकी, उसके ऊपर खासकर रसखान। तो अब फिर क्या कह रहे हैं भारतेंदु जी? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार, ये तो ये पंक्ति तो भारतेंदु जी की प्यारे बच्चों, लेकिन किस रचना की है? उत्तराध भगतमाल, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी की माधुरी, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उत्तराध भगतमाल लिखी थी भारतेंदु जी ने, जो भगतमाल है ना दास की, उसी के ऊपर। और यहाँ व्याख्यान देते हुए बेटे ए उत्तराध भगतमाल की है बेटा ये। नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता था? जी नई कविता एक पत्रिका का नाम है, तो कह रहे हैं उसका प्रकाशन कहाँ से होता था?
दिल्ली से, प्रयाग से, बनारस से या लखनऊ से? तो बेटे ये प्रयाग कह लो या प्रयागराज कह लो। नई कविता नामक पत्रिका, प्रयागराज उस समय इलाहाबाद नाम था भाई इसका, योगी जी ने बदलिया है नाम इसका। कवि सम्राट की उपाधि से किस कवि को नवाजा गया भी? कवि सम्राट अयोध्या सिंह, हरिओद, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। भी कवि सम्राट के नाम से बेटे हरिओद जी को नवाजा गया था भी। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि जी। उसके बाद भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ भाई? भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की काफ़ी अच्छी रचना है। 1910, 1915, 1912, 1812। तो बेटे भारत भारती का प्रकाशन बेटे 1912 में हुआ। इसी रचना के ऊपर मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी गांधी जी ने भाई। बढ़ते हैं आगे। यशोधर बाबू के बड़े पुत्र का क्या नाम था भाई? भूषण, कृष्णानंद, सुदर्शन, जनार्दन। तो आप बताएं यशोधर बाबू के बड़े बेटे का नाम बेटे भूषण था जी। ये आपके एनसीईआरटी से बेटा जो 11th 12th में एनसीईआरटी है वहां से लिए गए हैं। जूझ नामक हिंदी रूपांतरण की मूल मराठी कृति है। जूझ नामक हिंदी कि ये मराठी में किस नाम से लिखा गया है? नटरंग, आदिलाल, जोबी, उगलवती मने। तो बेटा इसका मराठी में जो अनुवाद हुआ है वो जोबी नाम से हुआ है। जूझ का जोबी भाई याद रखना है इसको, आएंगे ये पेपर में। भगतिन संस्मरण में खोटे सिक्के की टकसला किसे कहा? भगतिन की सास को, लक्ष्मी को, भगतिन की बेटी को, भगतिन की जेठानियों को। तो बेटा उसमें जो ये कहा गया है वो लक्ष्मी को कहा गया है भाई। खोटे सिक्कों की टकसाला जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके अनुरोध पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर सेवारत थे? हजारी प्रसाद जी से किसने अनुरोध किया कि हिंदी विभाग अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर सेवारत हुए? काशी विश्वविद्यालय के कुलपति, बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति। तो प्यारे बच्चों ये काशी विश्वविद्यालय के कुलपति ने अनुरोध किया था, तब हजारी प्रसाद जी वहां पर प्रोफेसर रहे थे और उस एचओडी भी रहे थे भाई। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य। तो बेटे समानता, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विवाद का विषय रहा था बेटा समानता। आपके चैप्टर से हैं ये। हरिवंश राय बच्चन किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को भाई छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। बेटे छायावाद में जो उत्तर छायावाद था उसी में हालावाद था। तो बेटा हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता। हाला का मतलब होता शराब। तो इसकी एक रचना है मधुशाला, इसी नाम पर हालावाद का प्रचलन हुआ था बेटे। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह रघुवीर साय का नहीं है? ध्यान से करना, पूछे जाते हैं ये बेटे जो भी आपके 11th 12th में है। अपाइज सुनाओ कैमरे के सामने, याद करो रघुवीर साय की बेटे। हाँ जी। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण अर्थात कुछ। तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह रघुवीर साय का नहीं है बेटे? तो प्यारे बच्चों कुछ नामक निबंध संग्रह रघुवीर साय का नहीं है। सहर्ष स्वीकारा रचना के लेखक कौन है भाई? जी आपके एनसीईआरटी से है। सहर्ष स्वीकारा है, इस रचना के लेखक कौन है? देखिए भाई आपके सामने खुलेगा भाई, चारों ऑप्शन है। जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला। तो बेटे प्यारे बच्चों सहज स्वीकारा है रचना के जो रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध भाई अच्छे कवि हैं। सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया, पंक्ति में मोती किसे बताया गया है? पंडित अलोपोदीन को, वंशीधर को, नमक को, जेल को। तो वंशीधर को बताया गया बेटा ये। सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया और वो अपने साथ रखने लग गया फिर उसको बेटे जी। ये पंडित अलोपोदीन ने कहा था वंशीधर को भाई जी। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 300, 200, 100, 50। प्रेमचंद ने भी लगभग प्यारे बच्चों 300 कहानियां लिखी है। मानसरोवर भाग 8 में संकलित है। मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ?
1498 कुड़की ग्राम, 1495 कुड़की ग्राम, 1500 ईस्वी काशी, 1501 काशी। अब बात अभी कुड़की ग्राम में हुआ था तो दो ऑप्शन वैसे गलत हो जाएंगे, अब 95 है या 98 है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन इनका जो जन्म है कबीरदास से 100 साल बाद 1498 कुड़की, भाई याद रखना इस चीज को। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बेटे कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। बढ़ते हैं आगे। आत्मा का ताप के रचनाकार सैयद हैदर रज्जा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1922 मध्य प्रदेश, 1922 उत्तर प्रदेश, 1922 झारखंड, 1922 हिमाचल प्रदेश। तो बेटा 1922 मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे सैयद हैदर रज्जा भाई। बढ़ते हैं बेटा आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1880 इलाहाबाद, 1885 इलाहाबाद, 1889 इलाहाबाद, 1893 इलाहाबाद। ये तो सबको पता होगा बेटे। हाँ जी, प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं 1889 इलाहाबाद भाई। बढ़ते हैं आगे। हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका मासिक पत्र का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1918 काशी से, 1916 काशी से, 1918 कलकत्ता से, 1915 काशी से। तो बेटे ये पत्रिका 1918 में निकलती थी, काशी से शुरुआत हुई थी 1918 बेटे। गल्पमाला, हाँ जी। कहानी होता गल्प का मतलब वैसे निम्न में से कौन सा कथन सही है? ताई कहानी की रचयिता विशंबरनाथ कौशिक शर्मा है। हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। दोनों सही है, दोनों गलत है। बिल्कुल बेटे ये दोनों ही सही हैं। ताई विशंबरनाथ कौशिक की रचना, हार की जीत बेटे सुदर्शन की है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? सरदाराम फिल्लोरी का, लज्जाराम मेहता का, देवकी नंदन खत्री का, गोपाल राम गहमरी का। भी गहमरी आएगा, वो टाइपिंग एरर है। हाँ जी, गहमरी जी। तो बताएं बेटे ये आपका जो स्वतंत्र रमा और परतंत्र जो लक्ष्मी है वो उपन्यास है लज्जाराम मेहता का भाई। बी ऑप्शन ठीक है बेटा वैसे इसका। बढ़ते हैं आगे। वृत्त प्राण उपन्यास युग, वृत्त प्राण उपन्यास युग 1882-1918 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। इसके उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भाई। तो बेटे ये जो उपन्यास है ये लिखा था राधाचरण गोस्वामी ने भी। बी फॉर बेस्ट। बढ़ते हैं आगे। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम से ही रोमियो जूलियट की तरफ लेकर जाता है। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो जूलियट की तरफ लेकर जाता है। लाला श्रीनिवास दास के दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी की तुलना शेक्सपियर के किस कथन करते हुए कथन किसने कहा? भाई ये कथन किसका है? लाला श्रीनिवास दास के उस रणधीर प्रेम मोहिनी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा या फिर नामवर सिंह। तो बेटे ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लाला श्रीनिवास दास के रणधीर प्रेम मोहिनी के को देख कर के उसके ऊपर प्रभाव था शेक्सपियर का भी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के लिए माना जाता है कि वह संस्कृत पर बोध चंद्रोदय की शैली पर लिखा गया है? प्रायश्चित, कल्याणी, प्रणय, सज्जन या कामना। तो बेटे कामना को माना जाता है कि ये प्रबंध चंद्रोदय शैली पर लिखा गया है। डी। बढ़ते हैं आगे। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शिवदान सिंह चौहान ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा था इनको। हिंदी के जो प्रारंभिक निबंध है। ईश्वर की क्या ठठोल है निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, भारतेंदु का, सरदार पूर्ण सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। अच्छे निबंधकार हैं ये, प्रमुख निबंधकार भी। महादेव वर्मा जी कृत ऐसा कौन सा रेखांकन है जिसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों को प्रस्तुत किया?
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। तो बेटे महादेव वर्मा का पथ के जो साथी है, जिस पथ पर वो चल रही थी, अर्थात वो रचनाकार थी, तो साहित्यकारों को इसी में वर्णित किया गया है। जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण किसके द्वारा कृत है? अमृत राय, दूधनाथ सिंह, अमृतलाल नागर या अगय। तो बेटे ये जो निबंध है संस्मरण है ए अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है बेटा, जिनकी याद हमेशा रहे। अमृत राय भाई, सॉरी अमृत राय। प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है? शोभाकांत, मुंशी प्रेमचंद, शिवरानी देवी, अमृत राय। तो बेटा ये जो जीवनी है ये शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है प्रेमचंद जी के ऊपर भाई। बढ़ते हैं आगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित रिपोर्टाज निम्न में से कौन नहीं है? जी ऋण जल धन जल, ऋण आएगा भी यहाँ पर ऋण जी, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, पलाट का मोर्चा। तो जो पलाट का मोर्चा बेटे ये काशीनाथ का है जी, ये डी नहीं है भाई इसका। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे भारतेंदु, श्याम सुंदरदास, महावीर प्रसाद या फिर चिंतामणि घोष भाई। तो बेटा सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे, कई बार पूछा जाता है जी। इसको चरम सीमा पर महावीर प्रसाद जी लेके गए थे जो 1903 में संपादक बने। अनुरागी किस साहित्यकार को कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को, गिरिधर दास को, विशंबर मिश्र को, शरत चंद्र को। बेटा अनुरागी की अगर बात करें तो ये कहा जाता है आपका दुष्यंत कुमार को प्रेमी, क्योंकि गजल लिखता था। अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भी साहित्य अकादमी बताना है, ज्ञानपीठ नहीं। धूप और धुआं, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। तो बेटे रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भाई। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, पहला पंत को मिला था हिंदी में भाई। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है रजत तरंगिणी, प्रिय प्रवास, भाषा योग वशिष्ठ, प्राकृत प्रकाश। तो बेटे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। कविता का विषय होता है सत्य, व्यक्तिक या स्थानीय सत्य नहीं, अपितु सामान्य एवं व्यावहारिक सत्य, जो किसी बाह्य साक्ष्य पर आधारित होकर भावों के माध्यम से समग्र रूप से हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा सत्य जो स्वयं में अपना साध्य है। यह कथन किसका है? मैथ्यू अर्नाल्ड का, वर्ड्सवर्थ का, कोलरिज का, इमर्सन का। तो बेटे ये कथन पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ का है भाई। काफ़ी अच्छे कवि हैं ये, इनकी कविता पढ़ के देखना कभी मौका मिले तो। अच्छे कवि हैं प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, मन जन के गुरु थे, ये सूफी कवि है मन जन। तो मन जन के गुरु थे शेख मुहम्मद गोस, अक्सर अनन्य, मोहिनीलाल, नारद मुनि। तो प्यारे बच्चों इनके जो गुरु थे वो थे शेख मुहम्मद गोस भाई जी। बढ़ते हैं आगे। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य दंडी, कुंतक, आंधवर्धन, भामह। तो बेटा वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं भाई। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। काव्यालंकार भामह, काव्य आदर्श दंडी, काव्य प्रकाश मम्मट, नाट्य शास्त्र भामह। तो बेटे नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है वो भरत मुनि का है, तो डी सम्मिलित नहीं है और सारे ठीक है भाई। तदोसो शब्दार्थो सगुण वन अलंकार कृति पुनः कवापी कथन किसका है? अलंकार के बारे में कथन किसका है भाई? भामह का, दंडी का, मम्मट का या रुद्रट का? तो प्यारे बच्चों अलंकार के बारे में जो कथन है मम्मट का है भाई जी। बढ़ते हैं आगे। मम्मट किस वर्ग के आचार्य हैं? रीतिवादी, रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी। तो मम्मट बेटे रसवादी आचार्य हैं प्यारे बच्चों जी। पूछ लिया जाएगा
रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? बेटा रूप की दृष्टि से काव्य 3 प्रकार का होता है, ये मानते हैं। एक सुखात्मक काव्य, एक दुखात्मक काव्य, एक मनोरंजनात्मक काव्य भाई। तो जी सी ये मानते हैं प्लेटो जी। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश शब्द किस प्रकार का है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज भाई। अगर बात करते हैं अपभ्रंश शब्द की बेटे, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, तो ये आपका तत्सम शब्द है बेटे, आएगा पेपर में यहां से। मध्य आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? संस्कृत आएगा बेटा, ये एक तो पहला ऑप्शन है ना, इसमें संस्कृत आधा से आएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो बेटे एक में मैंने और बताया था मध्य आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो बेटे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है या संस्कृत है जी? इसके लिए अपभ्रंश है भाई, अपभ्रंश बेटे डी। बढ़ते हैं आगे। व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में, भाषा के अर्थ में, साहित्य के अर्थ में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के लिए व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया था, जब इसको अलग भाषा का दर्जा देने की बात आ रही थी भाई। समाचार पत्र का कौन सा पृष्ठ सबसे महत्वपूर्ण होता है? ए, ये भी आपका जो 11th क्लास में अभिव्यक्ति है वहाँ आएंगे ये पेपर में। ए मुख्य पृष्ठ, बी खेल पृष्ठ, सी संपादक पृष्ठ, डी आर्थिक पृष्ठ। तो बेटे बताएं यहाँ पर प्यारे बच्चों, संपादक पृष्ठ सबसे मुख्य होता है जी। समाचार पत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है फोटो का, भाषा का, खेल संबंधी खबर का, रिश्ते संबंधी खबर का। तो बेटे ये आएगा आपका फोटो का। फोटो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, देखते ही आंखों के सामने उसका चित्र बन उभर आता है कि हाँ ऐसा याद आ जाता है। कार्टून कोना का प्रयोग समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर किया जाता है? संपादकीय पृष्ठ पर, खेल पृष्ठ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य पृष्ठ पर। बेटा ये मुख्य पृष्ठ पर आता है कार्टून कोना, नीचे लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कोई भी न्यूज़पेपर। हाँ जी, मनोरंजन के लिए। सर्दानंद में संधि विच्छेद होगा। सर्द जमा आनंद, ये है सर्धा जमानंद जी। आगे है बेटे अगला ऑप्शन है हमारा सर्धा जमा आनंद, और डी है सर्धा जमानंद। तो बेटा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सर्धा जमा आनंद भाई। आ और आ मिलके जी। बढ़ते हैं आगे। शिवार्पण में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। तो शिव को अर्पण भाई संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ शिव के लिए क्रिया की जा रही है, कर्म तत्पुरुष नहीं होगा, कर्म तत्पुरुष होगा शरणागत और ग्रामगत में बेटे। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। देखिएगा ये 6 ध्वनि है, ये कक्ष बोलते हैं, कक्ष ध्वनि है, तालव्य, दंत्य, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। तो बेटे ये संयुक्त व्यंजन ध्वनि है प्यारे बच्चों जी। बढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बिल्ली, बुलबुल, अंगद, घोड़ा। तो बेटा जो जी प्यारे बच्चों आपको बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बेटा अंगद जातिवाचक संज्ञा नहीं है भाई। बढ़ते हैं आगे। कौन सा समुदाय संज्ञा वाचक विशेषण है? समुदाय संज्ञा वाचक भाई 4 चौखट, 5 दर्जन केले, गुच्छा, 3 जोड़ी जूते। तो बेटे फटाफट देखिएगा इसको जी। गुच्छा जो है वो समुदाय संज्ञा वाचक विशेषण जी। गुच्छा कौन सा समुदाय संज्ञा वाचक विशेषण है? तो प्यारे बच्चों गुच्छा भाई, गुच्छा। आगे बढ़ते हैं। वतन के लिए मरना गर्व की बात है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। वतन के लिए मरना गर्व की बात है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है नाम धातु, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया या क्रियार्थक क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी। वतन के लिए मरना गर्व की बात है, क्रियार्थक क्रिया। क्रिया के अर्थ में संज्ञा का प्रयोग किया गया है भाई। विदेशी उपसर्ग कौन सा है? आ, वी, अल,
परा। बेटे अल है विदेशी उपसर्ग क्योंकि ये उर्दू का है। अलबत्ता, अलकायदा, अलबेला। आगे बढ़िए, किस शब्द में तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? लघुतम, निकटतम, उच्चतम, तमस। बेटे तमस में तम प्रत्यय नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द देशज है? चिराग, नंबर, टांग, लफ्ज। तो बेटे कौन सा शब्द देशज पूछा गया है? तो बेटा टांग जो शब्द है वो देशज है भाई, सी। बढ़ते बेटा आगे। अंगद पंगाल पेंसिल से बनाता है, इस वाक्य में कारक है करण, संप्रदान, कर्ता, अपादान, कर्ता, करण, इनमें से कोई नहीं भी। तो बेटे कर्ता और करण है, अंगद पंगाल होगा बेटे कर्ता और पेंसिल हो गई करण भाई, सी है बेटा इसका। बढ़ते हैं आगे। शिखिल चाउमीन बहुत खाता है, शिखिल चाउमीन बहुत खाता रेखांकित पद है, विशेषण, अव्यय, क्रिया या संज्ञा? तो प्यारे बच्चों ये आपका अव्यय है जी। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अव्यय का ही भेद है, क्रिया विशेषण ध्यान रखना है। नाखून का तत्सम रूप कौन सा है? नाक, नु, ने या फिर नख? तो बेटे नाखून का जो तत्सम रूप है वो नख होता है। पैर का जो अंगूठा उसका नाखून के लिए बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे। ललित, ललिता जो श्रुत भिन्नार्थी शब्द है, तो ललित और ललिता का मतलब है लाल, वृक्ष, सुंदरी, सुंदर, सुंदर, सुंदरी, छोटा, अनोखी। तो बेटे इसका हो जाएगा, ललित का मतलब होता है सुंदर और ललिता का मतलब होता है सुंदरी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तारे तोड़ लाना, मेहनत करना, कठिन कार्य करना, जान देना, प्रसन्न होने की चेष्टा करना भी। तारे तोड़ लाना इसका मतलब होता कठिन कार्य करना, मुहावरा बेटा ये बी भाई। बढ़ते बेटा आगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, किसी बात का झूठा प्रचार करना, पहाड़ों में भी जीवन है, अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, सी है भाई। वैसे इसका डी ऑप्शन और आगे मिलेगा लेकिन उत्तर सी है। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, कमजोर व्यक्ति का महान कार्य है, तो नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द है मुकुल, कुमुद, सुमन या पदम? तो बेटे कमल का पर्यायवाची शब्द है पदम, कमल को पदम भी बोला जाता है बेटे। आगे बढ़ते हैं। सन्यासी का विलोम शब्द है भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, राजा। तो सन्यासी का विलोम शब्द है भी गृहस्थ। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। कौन से विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन, यह, जो, सो, कुछ? तो बेटा कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ डी भाई। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। मनीषा पढ़ती तो सरकारी अध्यापक बन जाती, वाक्य में काल है सामान्य, वर्तमान, हेतु, हेतु वर्तमान, हेतु, हेतु भूत, सामान्य भूत। तो प्यारे बच्चों ये हेतु हेतु मदभूत है, पढ़ती तो नहीं बनी, इसलिए बेटा भूतकाल में। जुलाई तक बारिश हो जाएगी अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या प्रश्नवाचक? तो बेटे ये है जुलाई तक बारिश हो जाएगी, ये वाक्य है प्यारे बच्चों आपका, तक बारिश हो जाएगी, संकेतवाचक भाई जी, संकेत कर रहा है कि जुलाई तक हो जाएगी भाई। बढ़ते हैं आगे। भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो बेटा ये है परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। बढ़ते हैं भाई आगे। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, देशज भाषा है, बोली है? तो ये राजभाषा, क्योंकि राजभाषा वैसे तो राष्ट्रभाषा भी, लेकिन राजभाषा संविधान में मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए भाई। बढ़ते हैं बेटा आगे जी। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता ही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बेटा, ऐसा तो होना ही है। बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को अपने मन की बात कहने के अवसर देना, पढ़ने लिखने के लिए सीमित अवसर देना, कक्षा को चार्ट पोस्टर से सजाना, कक्षा में दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना।
तो भी अपने मन की बात ये हो जाएगा, अवसर देना तभी वो सीख पाएगा कुछ, जब आप उसको अवसर देंगे भाई। बढ़ते हैं आगे। आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में ही हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में बातचीत भाषा में खूब बात करते हैं। आपसी जो बातचीत वो करते हैं लेकिन भाग नहीं करते, भाग नहीं लेते किसी भी इवेंट में। इसका संभावित कारण है उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना, उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, उनका बात करने में दिलचस्पी न लेना, उनका यह मानना कि गतिविधियां उबाऊ हैं। तो बेटा उनका ये मानना गतिविधियां उबाऊ हैं इसलिए वो भाग नहीं लेते, वैसे तो खूब बातचीत करते हैं वो। नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न है, खालिस्तान को पोषित करता है, बोलियों को, बहुभाषिकता को, भाषा परीक्षा को, लेखन क्षमता को। तो बेटे ये जो है बहुभाषिकता को करता है कि आपको अवसर दिया जाता है। लिखिए आप जी अपने शब्दों में, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न है रोचक और जटिल, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है, पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है, पाठ को अन्य विषयों से जोड़ता है। तो बेटा ये है पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है, सी हो जाएगा भाई इसका। भाषा अर्जन क्षमता है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, सप्रयास। जन्मजात होती बेटा भाषा अर्जन। ए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परीक्षाओं को कंठस्थ करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? डी भी व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, ये नहीं है भाई। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा की सरलता, भाषा की रंगतें, प्रसिद्ध साहित्यकार, पाठों की संख्या। तो भाषा की रंगतें आएगा बेटे, भाषा के विविध प्रयोग हो सकता है इसका दूसरा मतलब, तो भाषा की रंगतें हो जाएगा भाई।